हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक नाउन कर लिए हैं, प्रोनाउन कर लिए हैं और आर्टिकल्स भी कर लिए हैं। आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो चलिए हम इन्हें समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप एचटेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अब किसी और भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आता है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मैं आपको करा रही हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द बुक और बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। यहाँ मैं आपको समझाती चलूँगी और इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं आपको कराती हुई चलूँगी। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण वो वर्ड होता है विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। चलिए, नहीं समझ आया, कोई नहीं, बचपन से पढ़ा है। विशेषण, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बतलाते हैं, जो बताते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन कैसा है। तो हाउ, अगर हम सेंटेंस में हाउ लगा दें तो हमें एडजेक्टिव्स मिल जाता है। जैसे मृदुला इज एन इंटेलिजेंट, मृदुला कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट। ही हैज़ अ ब्लैक गॉट, कैसी गॉट है उसके पास, ब्लैक। ही हैज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो हाउ ही इज, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में कोई उसकी विशेषता के लिए कुछ ऐड कर देते हैं, एक और वर्ड, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो ठीक है, ये हो गया इंटेलिजेंट, ये हो गया ब्रिलियंट, ये हो गया ब्यूटीफुल, ये हो गया ब्लैक और ये क्लेवर। ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आए हुए हैं। देखिए नाउन या प्रोनाउन, यानी कि यहाँ तो नाउन ही है सारे। तो ही, यहाँ पे ही हैज़ अ ब्लैक गॉट, गॉट की विशेषता बताई गई है, गर्ल की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होते हैं, ये यहाँ नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जो किसी क्रिया को ना एक स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्रिया, जो क्रिया की जा रही है, जो आपकी वर्ब है वो कैसे हो रहा है, जो एक्शन है वो कैसे लिया जा रहा है। जैसे कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो किसी वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। जैसे ही टॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे बात करता है, तो टॉक्स, ठीक है, टॉक्स मतलब बात करने को बता रखा है ना, स्लोली। यहाँ इस बात करने की विशेषता बताई हुई है। ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा छात्र है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, वेरी, ये वेरी क्रिया विशेषण है, लेकिन यह गुड क्या है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है जो वेरी है। तो वेरी, स्लोली, ये सब क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एडजेक्टिव्स की, हम यहाँ कुछ डिग्री पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जिनसे सवाल बनते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए पूछा जाता है ये क्या है। तो देखिए 3 टाइप की डिग्री होती हैं एडजेक्टिव्स की। एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, डिग्री, और एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रियां होती हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। देखिए जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो ना एक कॉमन बात करती है, एक कॉमन सेंटेंस बताती है एडजेक्टिव्स का। जैसे राम इज ए टॉल बॉय, नॉर्मल टॉल, राम एक लंबा लड़का है, कॉमन एक विशेषता बता दी राम की। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में 2 नाउन के बीच में या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे राम इज टॉलर देन महेश, आई एम ब्यूटीफुल देन यू, तो आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या होती है, विशेषता बता दी जाती है। तो ये जो विशेषण होता है ना, उसमें ई आर लग गई है। ठीक है, किसी में ई आर लगती है, किसी में मोर देन लगती है। तो ये एक अलग से पूरा एक चैप्टर है इसके पीछे भी। तो अगर आपने वैसे पढ़े होंगे ये, तो ये जो टॉल है वो पॉजिटिव है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की, देखिए यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री, 1 सेकेंड। तो सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा है। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, तो सबसे ज़्यादा जिसको लंबा बता दिया, सबसे ज़्यादा जिसको सुंदर बता दिया। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इस तरीके से बोल देते हैं ना। यहाँ शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये सब मोस्ट वाले जो आते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज़ भी होता है विशेषण से पहले। आई होप कि आपको तीनों डिग्री समझ आ गई एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव में यही है, डिग्रियां हैं, 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव,
और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और एडवर्ब की डेफिनेशन, और मैंने आपको बता दिया एडवर्ब होता क्या है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका यूज़ कैसे होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। तो आपने बहुत सारे सेंटेंस में देखा होगा, किसी में सम आता है और किसी में एनी आता है, दोनों का मतलब ही कुछ होता है। तो क्या अंतर है सम और एनी में? देखिए, ये जो सम होता है ना, ये यहाँ लिख रहा है, ये जो सम होता है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे इसका मतलब थोड़ा, लिटिल, ए स्मॉल क्वांटिटी होता है। इन ए क्वेश्चन विच शोज सम रिक्वेस्ट, जहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट शो होती है उसमें ये यूज़ होता है सम। देखिए, देयर इज सम वाटर इन द बोतल, पानी में कुछ बोतल में कुछ पानी है, तो यहाँ एक क्वांटिटी बताई जा रही है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पे भी क्वांटिटी स्टूडेंट्स की बताई जा रही है। विल यू हैव सम मिल्क, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी बताई जा रही है। विल यू बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, तो यहाँ पे भी ये क्वांटिटी बताई जा रही है। एनी कब यूज़ होता है? देखिए, एनी तब यूज़ होता है मोस्टली जब सेंटेंस नेगेटिव कोई सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे अगर सम, जैसे जहाँ सम आ रहा है और अगर नॉट आ रही है तो वहाँ सम नहीं आएगा, वहाँ एनी आएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ होता है। आफ्टर, हार्डली, स्केर्सली और वेयरली में भी सम एनी का यूज़ होता है, और आफ्टर, इफ़ के बाद भी एनी का यूज़ होता है। चलिए पढ़ते हैं कैसे होता है। देर इज़ नॉट एनी शुगर इन द पॉट, अब यहाँ ये नहीं कहा गया देर इज़ नॉट सम शुगर इन द पॉट, देर इज़ नॉट एनी, तो नॉट के साथ क्या आ गया? नॉट के साथ यहाँ पे एनी का यूज़ हुआ है। वी हैवंट एनी राइस इन द हाउस, आई हैव हार्डली एनी मनी, देर आर स्केर्सली एनी प्लांट्स, इफ़ देर इज़ एनी डेंजर ब्लो द विसल, कोई डेंजर हो तो भी सीटी बजा दो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़े नेगेटिव सेंस में आता है, और इफ़ के बाद भी एनी आता है, और हार्डली, स्केर्सली और रेयरली के बाद भी एनी आता है। तो आई होप कि आज तो आपको एक नई चीज़ तो पता लगी होगी, देखिए थोड़ी बहुत, चाहे आपने कितनी भी पढ़ी हो। इसके बाद बात करेंगे अब ओल्डर की। तो देखिए, ओल्डर और एल्डर दो शब्द हैं, बड़े कन्फ्यूज होते होंगे ओल्डर और एल्डर किस में लगाएं, तो चलिए समझ लेते हैं इनको भी। तो जो ओल्डर है या जो ओल्डेस्ट है वो किस में यूज़ होता है? वो होता है पर्सन के लिए, किसी भी आदमी, किसी भी इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए। ठीक है, ओल्डर। ठीक है, बट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट रेफर टू द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, लेकिन ओल्डर उनके लिए यूज़ होता है जो एक फैमिली के नहीं है। ठीक है, अलग अलग फैमिली के लोगों के लिए ओल्डर यूज होता है। जैसे राधा इज ओल्डर देन श्यामा, इसका मतलब राधा श्यामा की ना कोई बायोलॉजिकल सिस्टर या नहीं है, यानी कि उसकी फ्रेंड हो सकती है। तो ओल्डर तब यूज होगा जब कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, कोई सेम फैमिली में नहीं है। जॉन इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द स्टाफ, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट रेफर टू द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो आई होप समझ आ गए होंगे। अब बात करेंगे एल्डर की। तो एल्डर कब होता है? एल्डर तब यूज होता है जब फैमिली की बात की जाती है। माई एल्डर सिस्टर मीनाक्षी इज द एल्डेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स, एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन। दूसरा, एल्डर के पहले देन नहीं आता, क्यों देन आएगा? ठीक है, एल्डर खुद में ही जो ER लगी हुई है ना, ये खुद को ही अपना यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में खुद को कंप्लीट करता है। और एल्डर और एल्डेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर थिंग्स, और किसी भी चीज़ के लिए बिगेस्ट बोलोगे ना चीज़ के लिए। अब मैं बोलूँ ये बुक है, बुक इज़ एल्डर, नहीं, बुक एल्डर नहीं हो सकती, बुक इज़ द बिगेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या थिक। और अब बात करेंगे यहाँ पे फ्यू की, ए फ्यू की और दा फ्यू की। इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि फ्यू कहाँ लगाएं, ए फ्यू कहाँ लगाएं और दा फ्यू कहाँ लगाएं। तो फ्यू एक नेगेटिव टर्म है, कुछ, फ्यू भी कुछ के लिए यूज होती है, एंड इज अपोजिट ऑफ मैनी। और मैनी का है, और इसका इट मीन्स नॉट मैनी। और फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू का मतलब है नॉट मैनी, यानी कि ये ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव टर्म में यूज होता है। और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ है, सम एटलीस्ट। ये नन का अपोजिट है, नन का अपोजिट है। नन मतलब नहीं है, और इसका मतलब है कुछ है। द फ्यू का मतलब है माइनॉरिटी, यानी कि कोई चीज़ हो सकती है, थोड़ी सी कोई चीज़ है तो उसको द फ्यू बोलेंगे। चलिए अब इनका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, हमारे स्कूल में कुछ हॉलीडेज हैं, तो मैनी की जगह यहाँ फ्यू यूज़ किया गया है। ओनली अ फ्यू बॉयज़ विल फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ए फ्यू यानी कि यहाँ नन के अपोजिट, यानी कि कुछ बच्चे तो एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे, तो यहाँ इसलिए यूज़ हुआ है। द फ्यू पोएम्स दैट ही रॉट आर वेरी पॉपुलर, और ये द फ्यू मतलब या इसमें और ज़्यादा, थोड़ी सी और ज़्यादा जो पोएम है वो बहुत पॉपुलर है, इस तरीके से यूज़ हुई हैं। अब बात करेंगे फर्दर फार्दर की। तो फर्दर और फार्दर तो ईजी हैं, देखिए ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फर्दर का मतलब होता है कुछ
एडिशनल यानी कि कुछ ज़्यादा आगे। फार्दर का मतलब होता है थोड़ा दूर, जैसे फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, और अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अम्बाला दिल्ली से दूर है, और जो फर्दर डिस्कशन यानी कि आगे की जो डिस्कशन होगी वो ऑफिस में होगी प्रिंसिपल के सामने। तो ये हो गए फर्दर फार्दर। अब बात करेंगे यहाँ पे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जो लिटिल है इसका मतलब होता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं, या हार्डली एनी। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, यानी कि कुछ क्वांटिटी है। द लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी, और नॉट मच बट ऑल दैट। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी है, जो भी है टोटली वो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। उसकी सक्सेस की ना थोड़ी सी आशा है। तो समझ रहे हो, थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है ना, थोड़ी यानी कि नहीं है, ये समझ लो। ही नोज ए लिटिल ऑफ एवरीथिंग, वो ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, यानी कि कुछ कुछ क्वांटिटी। अब बात करेंगे, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। द लिटिल मनी मतलब उसके पास टोटली है ही थोड़ी, तो उसके लिए द लिटिल आया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सारे एग्जाम्पल, एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे मच की, मैनी की और मैनी ए की। ठीक है, मच का मतलब क्या है क्वांटिटी, मैनी का मतलब होता है नंबर में, मच का मतलब होता है क्वांटिटी में, एक तरीके से जैसे दूध वगैरह, जैसे कोई जिसको हम गिन नहीं सकते, मैनी जिसको हम गिन सकते हैं, मैनी ए। ये सिंगुलर नाउन में और सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। तो चलिए समझते एग्जाम्पल से। देयर इज नॉट मच वाटर इन द जग, जग में ज़्यादा पानी नहीं है, तो मच आया है वाटर के लिए, वाटर को गिन थोड़ी ना सकते। मैनी बॉयज आर एबसेंट टूडे, तो बच्चों को गिन सकते हो, बॉयज़ को गिन सकते हो, तो मैनी आया। मैनी ए बैटल हैज़ बीन फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बैटल के बारे में, बहुत सारे बैटल के बारे में इसको एक सिंगुलर तरीके से बताया गया है, तो यहाँ मैनी ए आया है। इसके बाद बात करेंगे लेस की और फ्यूयर की। तो लेस का मतलब होता है इन ए स्मॉल डिग्री, थोड़ी कम डिग्री में। फ्यूयर का मतलब होता है नंबर में। ठीक है, ही डिवोटीज लेस टाइम टू हिज स्टडी, तो वो थोड़ा ही समय देता है अपनी पढ़ाई को, यहाँ लेस आएगा। और 10 चेयर्स यानी कि जिनको आप गिन सकते हो, वहाँ पे फ्यूअर आएगा। इसके बाद बात करेंगे ईच और एवरी की। तो देखिए ईच जो होता है वो यूज़ होता है एक फॉर ए सिंगुलर नंबर ऑफ 2 पर्सन। दो चीज़ हैं आपके यहाँ, जो चीज़ हैं उनमें से किसी एक को आप जब बता रहे हो। एवरी का मतलब होता है सबको आप बता रहे हो। तो ईच बॉय मस्ट टेक पार्ट इन द गेम्स, यहाँ एक बच्चे की बात हो रही है, हर एक लड़के को पार्ट लेना चाहिए, यानी कि एक एक बच्चे की बात हो रही है, हैं सारे पर एक एक बच्चे की बात की जा रही है। ठीक है, ईच पोइट की बात की जा रही है, और एवरी मैन का मतलब है सब जितने भी हैं। इसके बाद बात करेंगे, बस 2 रह गए लास्ट। तो मुझे पता है थोड़ी सी बड़ी क्लास हो रही है, पर एक भी स्टूडेंट देख रहा है ना, देखिए उनको फ़ायदा हो रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होने वाली है इनको समझने में। तो आइदर है और नाइदर है। आइदर का मतलब है या लगाते हैं ना, या तो मैं ये खा लूँ या मैं ये खा लूँ। नाइदर का मतलब ना तो ये ना ये, तो बिल्कुल नेगेटिव टर्म में होता है। यू मस्ट बाय आइदर ऑफ दीज 2 चेयर्स, तुम्हें इन दोनों ही चेयर खरीद लेनी चाहिए, या तो तुम्हें मतलब इन दोनों में से कोई एक चेयर खरीद लेनी चाहिए, या तो ये। नाइदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज, उनमें से कोई भी इस यहाँ पे स्टेज पर नहीं बोल सका, तो नाइदर नेगेटिव टर्म में। अब बात करेंगे लेटर और लेटर की। तो जो लेटर है, लेट इन टाइम, जो टाइम से लेट होता है उसको लेटर कहा जाता है, यानी कि बाद में। लेटर का मतलब होता है सेकंड इन पोजीशन, लेटर का मतलब दूसरा वाला। माई फादर रीच्ड लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, द लेटर पोस्टेड वाज बेटर देन द फॉर्मर। तो लेटर पोजीशन मतलब बाद की पोजीशन, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो ये हो गए भी एडजेक्टिव सारे। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। एक भी बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए समझा रही हूँ मैं आपको, जितना मेरे से पॉसिबल हो सक रहा है, और आपके एग्जाम्स में ज़रूर काम आएगा। तो अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।